Dear students, I am Sanjeev Kumar from KBM Education Channel. बच्चे जो आज पेपर करने जा रहे हैं हम वो है फिटजी बिग बैंग एज टेस्ट 2023 क्लास फिफ्थ सैंपल पेपर है जो वो सॉल्व करेंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी है आपको तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और जो पेपर है उसको लाइक शेयर भी कर दिया करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, अब मैं डालूंगा एप्टीट्यूड टेस्ट की, इसके बाद नेक्स्ट साइंस मैथ वगैरह डलता रहेगा। तो आपने सब्सक्राइब करके रखना है, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके सब्जेक्ट की तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। तो बच्चे शुरू कर रहा हूँ मैं, एप्टीट्यूड टेस्ट है जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चे वो कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। वी हैव टू चूज वन अल्टरनेटिव विच इज करेक्ट। देखो क्या नजर आ रहा है बच्चे, तो इसमें हम ध्यान से देखें तो हमें ये नजर आ रहा है भी जो प्राइम नंबर है उसके स्केयर को और उसके क्यूब को प्लस किया गया है। जैसे 2 पहला प्राइम नंबर है उसका स्केयर ले लो, फिर उसका क्यूब ले लो। ठीक है, उसको प्लस किया गया है इसमें। टू का स्केयर कितना हो गया, 4 हो गया। और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। राइट, तो कितना हो गया बच्चे, वो हो गया 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2 के बाद आता है 3 प्राइम नंबर, तो 3 का स्केयर प्लस 3 का क्यूब। राइट, 3 का स्केयर कितना होता है 9 प्लस 3 का क्यूब कितना होगा बच्चे 27, तो ये आ गया 36। फिर 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है 5, 5 का स्केयर प्लस 5 का क्यूब। मैं बोलता हूं आप राइट डाउन करते चले जाओ। 5 का स्केयर कितना हो गया बच्चे 25 हो गया। 5 का क्यूब कितना हो गया 125। 125 प्लस 25 कितना हो गया 150 हो गया। 5 के बाद जो क्यूब आएगा वो है 7 का। ठीक है, 5 के बाद कितना आएगा 7 का स्केयर प्लस 7 का क्यूब। तो 7 का स्केयर कितना आ गया बच्चे 7 स्केयर इक्वल टू 49 एंड 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। तो इसको प्लस कर लो, नेक्स्ट वाला वर्ड आएगा। तो वैसे आपको 2 से ही पता चल गया कि पैटर्न क्या चल रहा है, तो आप आंसर का ही सीधा भी निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मान के चलो 11 का आया है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ताजो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। परंतु आपने 2 और 3 का करने के बाद सीधा ही पता चल गया ना, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये 5 वाला होगा, फिर ये 7 वाला होगा, फिर ये 11 वाला होगा। तो आपने कौन सा करना था 13 वाला करना था। ठीक है, तो 11 का स्केयर प्लस 11 का क्यूब मैं निकाल के बता रहा हूँ, ये हो गया 121। राइट, 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। अब जो रिक्वायर्ड है हमारे को वो है 13 का स्केयर, 13 स्केयर प्लस 13 का क्यूब। 13 स्केयर इज इक्वल टू 169 एंड प्लस 13 क्यूब इज इक्वल टू 2197। So the answer is 2366। Second question है बच्चे, select the correct alternative from the given choices 49 62 5 3649 6481। If you read it carefully then you will find out this is 2 square 3 square, 2 square 3 square, फिर कोमा जी है 4 square 5 square, फिर कोमा 6 square 7 square,
फिर कोमा, फिर 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, अब क्या आएगा, कोमा, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर। तो बच्चे कितना आएगा, 10 स्क्वायर का कितना होता है 100, 11 स्क्वायर का कितना आता है 1 to 1। So the answer is C, 100 and 1 to 1. Third question, select the correct alternative from the given choices. If you look it carefully, then you will find out uh, okay, this is reverse of this question, first question, right? ये क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। टू का क्यूब, उसमें क्यूब और स्क्वायर थे, यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर होंगे, ठीक है। टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर, राइट। ये कितना आ गया, 8 माइनस 4, 4 आ गया। अब क्या करना है, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस 9, 18। अब क्या आएगा, देखो प्राइम नंबर टू, फर्स्ट टू होता है, फिर थ्री होता है, पहले टू प्राइम नंबर होता है, फिर थ्री होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, then comes 13। Okay, so now the turn is 5, 5 cube means 5 square, 1 2 5 means 25 equal to 100। Okay, 5 cube means 5 square, then 294, 7 square, 7 cube means 7 square। Our answer will come from 7 के बाद क्या आता है 11, 11 क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब 1331 means 11 square, 1 to 1। Okay, then the answer is 1 2 1 0, 1 2 1 0। C is the right answer. In fourth question, select the correct alternative from the given choices. 3 35 99 195। Okay, look at this, you will find out the sequence is 2 square minus 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, फिर क्या आएगा 4 ऐड करना है इसमें, 2 के बाद 4 ऐड किया तो कितना आ गया 6 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से 6 में 4 जोड़े कितना आ गया 10 स्क्वायर माइनस 1। फिर आएगा 10 प्लस 4 14 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। फिर आएगा 14 में 4 प्लस की 18, 18 स्क्वायर माइनस 1। 18 स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 18 स्क्वायर होता है 324 माइनस 1, राइट। तो 323 आ गया, 323, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर। फिफ्थ है बच्चे, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। तो देखो ये फिगर किसमें है, तो मैं मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि ये रही, ये ऐसे 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 ये गई, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। Now find out the alternative figure which contain figure x. Okay, so as I can see, here is the figure, this one, this one, this one, this one. Okay, so the answer is A. Now seventh question. Okay,
Here is this figure, this one, this one, this one, this. Right? So B is the right answer. Eighth question. Here is the figure, this, and this. Right? So the answer is B. Ninth question. Here is the figure. Right? So the answer is B. Arrange the given word in alphabetical order and tick out the one that comes last. Right? तो देखो पहला अक्षर किसका लास्ट वाला देखना है, पहला अक्षर किसका छोटा है, सभी का बराबर है, दूसरा अक्षर बी छोटा है, तो सबसे पहले ये आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही चलता है जो डिक्शनरी है, पहले ये आएगा। अब ये तीन रह गई, तो देखो सेकंड पे कौन आएगा, सभी में ए, सेकंड में सी है, सभी के थर्ड अक्षर अलग अलग है, देखो थर्ड अक्षर छोटा किसका है, सबसे सी छोटा है, तो सेकंड पे जे आएगा। अब क्यू और टी में चिक क्यू है जो जे थर्ड पे आएगा, टी है जो जे फोर्थ पे आएगा। ठीक है, तो उसने लास्ट कहा था, तो बी इज द राइट वन। 11th क्वेश्चन, arrange the given word in alphabetical order and tick the one that comes at the second place। वो क्या कहा था उसने, comes last, अब second place। तो देखो m सभी की इक्वल है, फिर u i i u, तो पहले क्या आएगा बच्चे, i आएगा। ठीक है, u बाद में आता है, तो इन दोनों में फर्स्ट देखो कौन सा है, फिर सेकंड पता चल जाएगा। थर्ड n है, बाद में k है t, तो पहले ये आएगा k वाला, फिर बाद में t वाला आएगा, तो सेकंड पूछा है, तो b इज द राइट वन। If the meaningful word can be found by rearranging the letter this one, the last letter of the word so formed is the answer. Which one is that? तो ध्यान से देखो बच्चे, तो क्या बन रहा है, तो कैजुअल बन रहा है, CASUAL, कैजुअल लीव कहते हैं ना हम, तो L लास्ट डिजिट L। लुक एट द सीरीज टू हाफ वन, वन का हाफ हाफ, हाफ का वन, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर में टू डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में टू डालो, ये आ गया, इसके डिनोमिनेटर में टू डालो तो ये आ गया, इसके डिनोमिनेटर में टू डालो तो 1.8 आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। लुक एट द सीरीज 7 10 8 11, वट नंबर शुड कम नेक्स्ट। देखो तो यहाँ क्या है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, मान के चलो 2 मैंस है, 3 प्लस 2 मैंस, 3 प्लस 2 मैंस, 3 प्लस 2 मैंस, 2 मैंस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 10 आएगा। बी इज द राइट आंसर। लुक एट द सीरीज 36 34 30, तो इसमें 2 मैंस, 4 मैंस, 2 मैंस, 4 मैंस, अब 2 मैंस करेंगे हम इसमें से, तो आएगा 22। Look at the series 3, 4, 7, 8, 11, 12. What number should come next? So 3 plus 1, 4, plus 3, 7, plus 1, plus 3, plus 1, plus 3, 15 is the answer. Find the alternative figure which contains figure this one। तो देखो ये अपने आप कर लेना, अभी ये किस में है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ, काफी क्वेश्चन कर लिए इसके। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर, तो यही दिखाई दे रही है। ठीक है, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। अब ये ऐसे 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 ऐसे, और ये रही ट्रायंगल, और ये रही ट्रेपेजियम। राइट, सो फोर्थ डी इज द राइट आंसर। तो बच्चे आज का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं फिजिक्स के पेपर पे, सेकंड सेक्शन में, जो कि साइंस का होगा। तो ओके, दैट्स ऑल, see you later in the next video, bye। Please subscribe the channel before going, bye।